Now our next topic is displacement reaction. We already discussed this in our first chapter. Metal A plus salt solution of metal B. Salt solution of metal B. It will give salt solution of metal A plus metal B. प्लस मेटल बी क्या देगा हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी. We have done one activity in our first chapter, if you could recall it. Okay, we have taken copper sulfate solution. We have taken this in our CuSO4 solution, which is blue in color. It is also known as blue vitriol. इसको क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रोल कहा जाता है everyone. Okay, for MCQ base. Now we are dipping an iron nail in it. उसमें हम क्या डालते हैं? नया आयरन नील डालते हैं. Whose color is silver. Now our metal is iron. Suppose we are taking iron. Our solution was copper sulfate. Now this iron can displace copper. ये आयरन क्या कर सकता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. Because it is more reactive, therefore it will form FaSO4 plus Cu. These reaction are known as, now this is metal A, that is iron. Salt solution of metal B. और metal B is copper. किसका सॉल्यूशन है? ये कॉपर का. तो हमारा यहाँ पे मिलता क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए. तो हमें सॉल्यूशन किसका मिल गया? आयरन का, और कॉपर निकल गया. सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल वे. एंड दिस सॉल्यूशन विल चेंज इनटू ग्रीन इन कलर. ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ग्रीन. फ्रॉम ब्लू इट विल चेंज इनटू ग्रीन. और ये जो कॉपर निकलता है ना, वो इसके ऊपर लग जाएगा. ये जो कॉपर है ना, वो आयरन नेल के ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर, और उसको रस्ट कर देगा. उसको क्या कर देगा? इट विल रस्ट द आयरन नेल. आयरन नेल को क्या कर देगा? रस्ट कर देगा. ओके. द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its solution. Such reaction are known as displacement. Displacement reaction. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट चैप्टर में हमने 4 एलिमेंट याद किए थे, तुमको याद हो तो? जिंक, आयरन, लीड और कॉपर. तो जिंक आयरन का भी जगह लेगा, लीड का भी जगह लेगा, कॉपर का भी जगह लेगा. आयरन लीड का भी जगह लेगा और कॉपर का भी जगह लेगा. और लीड सिर्फ कॉपर का जगह लेगा, कॉपर किसी का जगह नहीं लेगा. लेकिन ये लेसन में हम पूरा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले. रिएक्टिविटी सीरीज. अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी सीरीज. तो इसको याद कैसे करना है? तो हमने पानी के साथ रिएक्शन देखा ना, वैसा याद करना है. सबसे पहले ठंडे पानी के साथ कौन रिएक्ट करता था? तो पोटेशियम और सोडियम. ये दोनों क्यों? क्योंकि इसमें हमने एनर्जी भी लिखा था, तुमको याद हो तो, कि ये बहुत एनर्जी भी रिलीज करते हैं. तीसरे पे कौन आएगा? कैल्शियम. ये क्यों? क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते. तो जो पहले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे ना, वो पहले. बाद में हॉट वाटर के साथ कौन था? एक ही था. कौन था? मैग्नीशियम. इट वॉज विथ हॉट वाटर. नाउ तुमको सिर्फ एक ही याद रखना है, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा. बाद में वापस हमने फर्स्ट चैप्टर में जो 4 याद करे थे ना, वो याद करने हैं. जिंक, आयरन, लीड, कॉपर. तो लिख दो जिंक, आयरन, लीड. अब रुक जाने का, लीड के बाद रुक जाने का. रिएक्टिविटी सीरीज में एक नॉन मेटल भी आता है, जिसको हाइड्रोजन कहा जाता है. हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? कॉपर आएगा. कौन आएगा? कॉपर. तो ये तीनों दिन किसके साथ रिएक्ट होते हैं? स्टीम के साथ. किसके साथ होते हैं? ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. उसके बाद मर्क्यूरी. और सबसे लास्ट में जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिल्वर और गोल्ड. कौन? सिल्वर और गोल्ड. तो दिस इज आवर रिएक्टिविटी सीरीज. ये मोस्ट रिएक्टिव है. ये कैसा है? मोस्ट रिएक्टिव. और ये नीचे कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव है. तो ये जो सीरीज बनाई ना, तो ऊपर से नीचे क्या है? रिएक्टिविटी कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज. द सीरीज
in which we arrange element in decreasing order of their reactivity, in decreasing order of their reactivity. This series is known as reactivity series. This series is known as reactivity series. ऐसी सीरीज को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर रिलेशन का थोड़ा छूट गया. एक्वा रीजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो गोल्ड होता है ना, वो किसी के साथ ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करता या उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये जो एक्वा रीजिया होता है ना, वो उसके साथ रिएक्ट करता है. अब ये एक्वा रीजिया हम बनाते कैसे है? तो वी टेक 3:1. हम क्या करते हैं? 3:1 में लेते हैं. 3 क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड HCl के पार्ट होते हैं और 1 पार्ट किसका होता है? कॉन्सनट्रेटेड HNO3. इनका जब हम मिक्सचर बनाते हैं 3 और 1 से क्या है मतलब कि अगर हम 300 ml HCl ले रहे हैं तो उसके सामने कितना ml लेना पड़ेगा? HNO3 100 ml. ये दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? एक्वा रीजिया बनता है. ये दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? एक्वा रीजिया बनता है. और ये गोल्ड को भी पिघला देते. ये क्या कर देते? ये गोल्ड को भी पिघला देते. दे कैन इवन, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन एक्वा रीजिया के साथ रिएक्ट करता है. और इसका दूसरा नाम है रॉयल वाटर. इसका दूसरा नाम क्या है? रॉयल वाटर. अब ये कौन यूज़ करता है पता है? तो जो ज्वेलरी बनाते हैं ना, वो लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर हमारा जो गोल्ड है वो अपना शाइन लूज कर चुका है तो हम एक्वा रीजन में उसको डालते हैं. मानो कि हमने एक्वा रीजन सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर हम गोल्ड डालेंगे और वापस बाहर निकालेंगे ना तो वापस चमकने लगेगा, क्योंकि जो लेयर अपना शाइन खो गया है ना वो इसमें मिक्स हो जाएगा, वो एक्वा रीजिया में चला जाता है. थैंक यू.